छोटी सुजा सुजा सुजा। बाकी एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? क्या हुआ? बाकी आई नो कि हमारी शादी हो गई एंड मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी फैमिली इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती। उनकी नज़रों में ये शादी शादी नहीं है। इसलिए आई रियली वांट कि जब तक वो लोग इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक हम अलग अलग रूम में सोएं। बाकी तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि हमने अपनी खुशी के लिए हमारी फैमिलीज को कितना दुख पहुंचाया है ना? हमने तो उनके फैसले का इंतजार भी नहीं किया। इसलिए आई रियली वांट कि जब तक वो इस रिश्ते को मंजूर ना कर लेना तब तक हम अलग अलग रहें। आई नो शायद थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर भी हो गया बट मैंने जितना सोचा था ना देख, तुम मुझसे भी अच्छे हो। पहले प्यार था लेकिन अब रिस्पेक्ट भी। बाकी मेरी एक बात और मानोगी प्लीज? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बाकी आई रियली वांट कि तुम अनु आंटी से भी बात करो। जानती हो कि अनु आंटी बहुत हर्ट है और अगर तुम उनसे बात करोगी तो शायद उनको बेटर फील हो। ओके, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मैं छोटी अनु के साथ उसके रूम में सोया करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो अधिक ने कहा जब तक आप लोग हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हम अलग अलग सोएंगे। तो मैं छोटी के रूम में आ गई। मम्मी मुझे भी थपकी दे दो ना, मुझे भी नींद नहीं आ रही प्लीज। आज का दिन आपके लिए इतना मुश्किल था तो सोचिए मेरे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। आज लाइफ की इतनी बड़ी खुशी मिली और इतना बड़ा दुख भी। उम्मीद भी है और डर भी लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो थोड़ी देर आपकी गोदी में सर रख के सो जाओ। प्लीज। आज पहली बार आपके साथ होके भी बहुत लोनली फील हो रहा है। तभी मम्मी गुस्से से ही सही लेकिन एक बार गले लगा लो प्लीज प्लीज मम्मी। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है। कहते हैं माँ हम जैसे सूती साड़ी मुस्कान है। धरती जितना दुख सहे अनुपमा
साल मुबारक पापा। साल मुबारक हो बेटा। जीते रहो बेटे। भगवान करे तुझे है ना प्यारी सी मामी मिल जाए। ए मेरे यादों की बारात, तू वनराज को आशीर्वाद दे रहा है या खुद को? साल मुबारक। तोशु, साल मुबारक पापा। तोशु बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो मैंने पाकी के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा किया जो आ गया। तेरे जाने के बाद परी और किंजू बेबी नागिन के घर चली गई। आखिर शादी करके चली गई, यहाँ घर तो एकदम काटने को दौड़ रहा था। वाह प्लीज मत रोइए ना। आई कांट बिलीव कि पाकी ने भी वही गलती की जो मैंने की थी। मम्मी आपको कॉलेज कितने बजे जाना है? मेरे कॉलेज में दिवाली की 4 दिन की छुट्टी है, भूल गई छोटी मम्मी। आज मिस्टर पारेख के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो हमारा न्यू ईयर सच में हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर बाकी दीदी, हैप्पी न्यू ईयर ऋतिक भैया। मैंने सबके पैर छू के ब्लेसिंग्स भी ले ली, अब आप दोनों भी ले लो। मुझे ना किसी को ब्लेसिंग्स देनी है और ना किसी से विशेस लेनी है। अरे प्लीज बार बार पैर छूने की जरूरत नहीं है। हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है। हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे तुम दोनों का आने वाला साल बहुत खुशनुमा हो। थैंक यू। थैंक यू। बस बस दोनों सदा खुश रहो। थैंक यू। नए साल की बधाइयाँ। साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर मॉम। अनुज, मुझे आपसे एक न्यू ईयर गिफ्ट चाहिए। ये मेरा बायोडेटा है। इसमें मेरी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एमबीए के बाद मैंने जितनी भी इंटर्नशिप्स करी हैं सबकी डिटेल्स हैं। अगर इसके बेसिस पे आपको लगता है कि आपकी कंपनी में मेरे लायक कोई जॉब है तो आप प्लीज़ मुझे कंसिडर करना। अगर नहीं भी होगी तो चलेगा, मैं बाहर ट्राई कर लूँगा। नो वरीज। अभी तक तो मैं अकेले ही रहता आया हूँ, बेफिक्र, किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं थी। बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो आई थिंक आई नीड अ जॉब। ठीक है, तुम कल ऑफिस आओ, वहां डिसाइड करते हैं तुम कौन सी पोजीशन पे काम कर सकते हो। Thank you so much, Anuj. I'm really thankful to you. Thank you so much. थैंक यू बडी। इट्स ऑलराइट। नौटंकी। दी, आपको मेरे इमोशंस नौटंकी लग रहे हैं? प्लीज तू मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ तो बोल दो ना, निकाल लो जो भी कसर निकालनी, अगर कल की कोई बची कुची रह गई हो तो। जरा शांति रख सकते हैं, आज नया साल है, शांति रखिए ना। क्या हुआ? कितने बेटा कुछ कुछ भी नहीं हुआ, ले तू खा। चल जल्दी जल्दी खत्म कर। अधिक, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ।
अनु और मैं आज शाह हाउस जा रहे हैं तुम दोनों के बारे में कुछ बात करने। अरे यार कोई कुछ तो बात करो। हाँ माना कि मैं पहले शिकायत किया करता था कि मुझसे इस घर का शोर बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन आज तो मुझसे इस घर की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। एग्जैक्टली साल का पहला दिन ऐसे सैड तो नहीं जाना चाहिए। घर की रौनक और घर की परेशानियां सब कुछ घर के शैतान बच्चे से होती। पाखी के घर से जाने से घर से रौनक बिल्कुल चली गई है। कोई भी ऐसा न्यू ईयर नहीं था जो वो नहीं मनाती थी, चाहे वो गुजराती हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई भी न्यू ईयर हो, बस उसे वो गिफ्ट मांगने का मौका मिल जाता था। पापा उसका बस चलता ना तो साल में 4-4 बार वो अपना बर्थडे भी मनाती। और मुझसे गिफ्ट मांगती थी तो मेरी डांट खाती थी। अब किसको डांटूं? इस साल उसने मुझसे मेकअप किट मांगा था, मैं तो ले भी आई थी, लेकिन हम उसे दूं कैसे? पाखी तो चली गई। घर बेटे से खिलता है लेकिन महकता है बेटी से। बेटी चली क्या गई, ये घर मुरझा गया। क्या पाखी कभी इस घर में दोबारा नहीं आएगी? क्या तुम उसे कभी माफ नहीं कर पाओगे भी? पता नहीं। आप ही वी को समझाइए ना, चाहे जो भी हो पाखी इस घर की बेटी है बा। और अगर हम तोशु और किंजल को माफ कर सकते हैं तो फिर पाखी को क्यों नहीं माफ कर सकते? तू सही कह रही है, लेकिन वनराज नहीं मानेगा। उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। पापा हम सब जानते हैं कि आप पाखी से बहुत प्यार करते हैं। सब जानते हैं बेटा, बस वही नहीं जानते। नहीं पापा ऐसा नहीं है, स्वीटी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपसे प्यार करती होती तो इस तरह मेरी सबके सामने इज्जत उछालने से पहले सोचती बेटा। अरे मैं उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का लेके आता, लेकिन उसने उस लड़के से शादी की। पापा वो लड़का पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि वो एक्चुअल में पाखी से बहुत प्यार करता हूँ। और पापा जब भाई बदल सकते तो वो क्यों नहीं? एग्जैक्टली पापा आपने मुझे सुधरने का मौका दिया, मुझे बदलने का मौका दिया ना। एक मौका अधिक को दे दीजिए। पापा अगर उसके इंटेंशंस गलत होते ना तो वो अपनी दीदी के अगेंस्ट जाके स्वीटी से शादी नहीं करता। पापा मुझे लगता है कि वो ना पाखी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि पाखी के पीछे मम्मी है, अनुज है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप हैं, और आपके बाद हम दोनों। हाँ पापा, हम उनकी शादी को अंडू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वीटी की खुशी के लिए इस शादी को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं ना। प्लीज पापा मान जाइए प्लीज। वी अनुपमा और अनुज हैं। नहीं ये नहीं जाएगा, कुछ और ट्राई करते हैं। यस आई गेस दिस विल वर्क। आई यू हैव टू काम डाउन। बट कैसे करूं? कल से ऑफिस है, आई एम सो एक्साइटेड। परफेक्ट। कोई नहीं है यहाँ, ना अनुज, ना अनुपमा और ना ही पाखी। तो तुझे यहाँ नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब बोल, क्या प्लान है? व्हाट प्लान? दी आपको बोला ना कोई प्लान नहीं है। प्लीज स्टॉप इट यार। यू स्टॉप इट। दूसरों के सामने तू नाटक कर सकता है अधिक, लेकिन मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है तू नाटक कर रहा है। हाँ बोल, अपने फायदे के लिए तू पाखी को यूज कर रहा है ना? बोल, है ना नाटक? बोल अधिक, कर रहा है ना? अधिक बोल। हाँ मैं पाखी को यूज कर रहा हूँ। हाँ ये सब एक नाटक है। आई न्यू इट। आई न्यू तू पाखी से प्यार नहीं करता। आई न्यू इट। हाँ मैं पाखी से प्यार नहीं करता। ये बात रिकॉर्ड हो गई ना अच्छे से? अगर नहीं हुई तो दी एक बार चेक कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। शायद आप भूल गए दी कि आप मेरी ही बहन हो। जैसे आप मुझे बचपन से जानती हो ना, वैसी मैं भी आपको बचपन से जानता हूं। सो ये पैतरे आप मेरे साथ मत आजमाना प्लीज। जैसे आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो वैसी मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और आपसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन दी ये चीप गेम्स मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना प्लीज। और मेरे और पाखी के बीच में आने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। गेम तुम खेल रहे हो अधिक, लेकिन मैं भी तुम्हारी ही बहन हूं। तुम्हारे मुंह से सच उगलवा के रहूंगी मैं। थैंक यू। मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हमें बच्चों की शादी दोबारा करानी चाहिए, पूरे रीति रिवाज के साथ। जैसे तोसू और किंचल की शादी करवाई थी, वैसे ही स्वीटी और अधिक की भी शादी करवा देते हैं, ताकि उनके रिश्ते को सम्मान मिल जाए। मिस्टर शाह। हाँ तो कराओ ना, जैसा मन में आ वैसा कराओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं इस शादी में सिर्फ एक मेहमान बन के आऊंगा, पिता बन के नहीं। इसलिए ना तो मैं कोई रस्म करूंगा और ना ही कोई जिम्मेदारी उठाऊंगा। ये दोनों काम सिर्फ तुम दोनों को करने हैं। मैं बस आऊंगा, शादी देखूंगा, लिफाफा दूंगा शगुन का और चला जाऊंगा, बस। मिस्टर शाह, ये आप... नहीं अनुपमा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अनुराज, तुम पाखी के पिता हो, अनु पाखी की माँ है। शादी की सारी रस्में, सारी चीजें तुम दोनों को ही करनी पड़ेंगी। कन्यादान तो तुम ही करोगे ना? नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना गठबंधन और ना ही कन्यादान। प्लीज मुझे अब फोर्स मत करना कुछ भी करने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही कीजिए, पर अभी जरा शांति बना के रखिए। पिता का गुस्सा उसके प्यार से बड़ा नहीं होता। आप आएंगे मेहमान बनके, पर शामिल होंगे पिता बनके।